ओम साई राम। साई का दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मैं जीविका कमाने के लिए गांव से शहर आया, जहाँ पर मेरी एक नौकरी लगी। मुझे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। मुझे अपने कमरे का किराया आदि देने के बाद मेरे पास कुल 300 रुपये बचते थे, जिसमें निर्वाह करना बहुत मुश्किल था। मैं खाना बहुत अच्छा बनाता था। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि तुम खाना बहुत स्वाद बनाते हो, तुम खुद का अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते। मुझे उसकी बात ठीक लगी। तब मैंने किराए पर एक दुकान लेकर रेस्टोरेंट खोल दिया। लोगों को मेरा बना खाना बहुत पसंद आता और धीरे धीरे मेरा रेस्टोरेंट मशहूर हो गया और वह खूब चलने लगा। मैं खाने में बाबा की विभूति डालता था। विभूति मतलब साईं बाबा की उदी। मेरी पत्नी भी साईं भक्त है। एक बार धूप गांव से शिरडी पैदल बाबा की पालकी जा रही थी, तो मेरी पत्नी भी पैदल साथ में गई। वो एक स्वामी जी जो साईं बाबा के परम भक्त थे, उनके संपर्क में रहती थी। उन्हें भी वह बहुत मानती है और उनके मार्गदर्शन में हर काम करती है। मैं जब भी उसे धूप गांव या मंदिर लेकर जाता तो मैं बाहर ही खड़ा रहता था। मैं कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता था। मैं बाबा के दर्शन करने कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाता था, बस बाहर ही खड़ा रहता था और मेरी पत्नी अंदर दर्शन करती थी। हमारे इसलिए हम दोनों बहुत दुखी रहने लगे। फिर सन 2008 में मेरी पत्नी ने स्वामी जी से संतान के बारे में पूछा, तो स्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो, 2 साल बाद जनवरी 2010 के पहले हफ्ते में तुम्हें खबर मिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, साईं बाबा सब देंगे। उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। जनवरी 2010 के पहले हफ्ते में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बाबा की कृपा से हमारा एक प्यारा सा बेटा हुआ। तब बाबा के प्रति मेरी भी श्रद्धा होने लगी। धीरे धीरे मेरी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि मैं रोज़ बाबा के मंदिर जाने लगा और वही स्वामी जी का भी आशीर्वाद लेने जाने लगा। धूप गांव में स्वामी जी का आश्रम है। वहाँ आने जाने वालों का खाना पानी रहना सब मुफ्त में है। मैं वहाँ सबके लिए आटा चावल आदि निःशुल्क भेजने लगा। अगर कोई आदमी या भिखारी मेरे रेस्टोरेंट में आता तो मैं उसे फ्री में भरपेट खाना खिलाता हूँ। मेरा ये नियम है कि हर रोज़ पहले कस्टमर का बिल मैं बाबा के नाम से अलग रखता हूँ, जो दान के कार्य में खर्च करता हूँ। फिर जो मेरे आसपास के जो गरीब बच्चों का जो स्कूल है, वहाँ पर जो बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट आता है उसे 2000 रुपया और जो सेकंड आता है उसे 1000 रुपये का इनाम भी देता हूँ। ऐसा 8 स्कूलों में करता हूँ ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। मैंने छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था और अब बाबा मेरे साईं बाबा की कृपा से मेरे अब 7 रेस्टोरेंट हैं, जहाँ 50 मेज़ों की जगह है। मेरे सब रेस्टोरेंट किराए पर हैं। एक बार एक रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि यह जगह खाली करो, मुझे यहाँ कुछ और बनवाना है। मेरा वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था, इसलिए वहाँ कुछ और बनवाना है। मेरा तो वहाँ रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था, इसलिए मैं वहाँ पर बहुत परेशान हो गया। मैंने बाबा से प्रार्थना की। मैंने स्वामी जी से के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया, तो वे कहने लगे कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, साईं बाबा सब संभाल लेंगे। अगले दिन मैं मकान मालिक से मिला तो वह कहने लगा कि खाली करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, यह साईं बाबा का ही चमत्कार था। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो केवल बाबा की कृपा से हूँ। बाबा के भक्तों की सेवा में मुझे जो आनंद मिलता है, बाबा से दुआ है कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं जीवन प्रयत्न सेवा कार्य करता रहूं। ओम साई राम। बाबा जी जैसे आपने इनके जीवन में
व्यापार में बढ़ोतरी करी है और संतान का सुख दिया है। बाबा ऐसे ही सबके जीवन में तरक्की लाइएगा और जिनको संतान नहीं है उनको संतान का सुख दीजिएगा। बाबा सबका कल्याण करना। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जय साई राम। सबका कल्याण हो।